सबसे पहले आपको आरआरबी का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आ जाना है। देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस वेबसाइट के अंदर आपको आ जाना है। जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डायरेक्टली यहाँ से आ सकते हैं। तो इस वेबसाइट के अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे इस तरह ऑप्शन आपको दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं लॉगिन का मिलेगा, करंट अकाउंट का मिलेगा। ठीक है, देन अगर बात करूँ तो आपने पिछली बार देखा होगा कि हाल ही में एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भराया है। देन अगर बात करूँ तो आरआरबी ग्रुप डी का भी फॉर्म आप लोग अगर भरे होंगे तो आप लोगों के पास आईडी पासवर्ड हो ही होगा, यानी कि आप इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप रेलवे पे रजिस्ट्रेशन किए होंगे। देन अगर रेलवे पे आप रजिस्ट्रेशन किए हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लॉगिन पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही लॉगिन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। पहला ऑप्शन मिल जाता है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन विद आधार, एंड दूसरा ऑप्शन की अगर बात करूँ तो लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट। दोनों में से किसी से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, बात करूँ तो आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया, यानी कि आपने न्यू कैंडिडेट है, फ्रेशर है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट आपको दिख रहा होगा। देन सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा। करते तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्टर एंड अगेन द स्वीड लॉगिन यूजिंग द सम यूज़र एंड पासवर्ड। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है तो 2025 में आप लोग 2024 से 25 तक अगर आपने यानी कोई भी सीएनई यानी कि आरआरबी में अकाउंट बनाया है तो आप लोग डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं किए तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नहीं किए, ओके कर दीजिएगा, काट दीजिएगा। तो रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको यहाँ पर नेशनलिटी चूज़ करना है, जहाँ से आप आते हैं। तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद आपको यहाँ पर फुल नेम डालना है, जो भी आपका पूरा नाम है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। देन यहाँ से फुल नेम आपको यहाँ पर रीड टाइप यानी कि जैसे कंफर्म होता है ना, उस टाइप का आपको यहाँ पर करना होगा। देन करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। देन आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है हैव यू चेंज योर नेम। अगर आपको हैव यू चेंज योर नेम, अगर नाम चेंज करना है तो आप यहाँ यस कर सकते हैं। देन अगर नहीं करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ नो कर दीजिएगा। ठीक, देन नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, कैलेंडर आपको दिख रहा होगा। देन यहाँ से आपको कैलेंडर पे क्लिक करना है। जैसे कैलेंडर पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ईयर्स मंथ सेलेक्ट, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन अगेन फिर से आपको यहाँ पर क्या करना है, कंफर्म करना है। देन नीचे आने के बाद आप फीमेल है अपने हिसाब से सिलेक्ट कर ले। देन फिर से आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। ठीक है, करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ फादर्स नेम का आपको ऑप्शन मिलेगा। देन यहाँ पर अपना फादर्स नेम फिलअप कर दे, टाइप फादर्स नेम, यानी कि फिर से आपको फादर्स नेम डालना होगा वही सेम। ठीक है, देन यहाँ से आपको मदर्स नेम डालना है। देन आपको सेम मदर्स नेम डालना होगा। देन आने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी कि आपसे जो कॉन्टैक्ट कर सके, तो सबसे पहले आपको यहाँ ईमेल आईडी डालना होगा। जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, ईमेल एड्रेस होगा, वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। देन अगर बात करूँ जो कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। ठीक है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा तो ईमेल आईडी का जो ओटीपी होगा वो यहाँ पर जाएगा। एंड देन मोबाइल नंबर का जो ओटीपी है वो इसमें आपको फिलअप करना है। ठीक है, डिजिट लॉकर एंड वेरीफाई टू आधार कार्ड, आप किसी भी से दोनों से एक, किसी दोनों में से किसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। देन अगेन आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड कर लेना है। देन यहाँ से आपको आई एम नॉट रोबोट कर देना होगा। तो पासवर्ड बनाने के बाद आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा होगा। देन आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ आ जाइएगा। ठीक है, आने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि यहाँ पर आपको लॉगिन विथ आधार, देन अगर बात करूँ तो लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट, दोनों में से आप किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। विद आरआरबी अकाउंट करते हैं तो आपको मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड डालना होगा। लॉगिन विद आधार करते हैं तो आपको यहाँ डायरेक्टली लॉगिन विद आधार में आपको मोबाइल नंबर और आधार का ओटीपी डालना होगा। तो आप यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद आपको डायरेक्टली लॉगिन कर लेना है यहाँ से। जैसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे दो ऑप्शन मिलेगा। पहला जो आपको मिलेगा सेंड ओटीपी ईमेल एंड सेंड ओटीपी फोन, दोनों में से आप किसी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फ़ोन ही सिलेक्ट करता हूँ। एंड ओटीपी डालने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन कर लेना होगा। देन सबसे पहले आपको यहाँ देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। देन अगर आपको यहाँ से क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके स्क्रीन पे इस तरह इंटरफेस दिखता होगा। देन यहाँ से आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। मैं बताता हूँ क्या, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जोन यानी कि आरआरबी को सेलेक्ट करना है। तो जो भी जोन आप भरे, जैसे देन यहाँ से आप देख सकते हैं अजमेर हो गया, बेंगलुरु हो गया, भोपाल हो गया। एक और मैं यहाँ बात आपको बता देता हूँ, आप लोग यहाँ सेलेक्ट करने से पहले आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा नोटिस। आप लोग का मैं थोड़ा पीडीएफ में डाल दूँगा, आप वेबसाइट में देख सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि अजमेर है। ठीक है, तो मान के चलिए कि अजमेर है और आप ओबीसी से फॉर्म भरे। ठीक है, तो अजमेर है और ओबीसी से फॉर्म भरे और वहाँ पर सीट आपको 0 है, यानी कि एक भी सीट वहाँ पर नहीं है। ओबीसी का सीट एक भी सीट नहीं है, तो आप लोग फॉर्म भरना बेकार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग पहले नोटिस देख लीजिए कि आपका सीट कहाँ ज़्यादा है, कौन सा जोन में ज़्यादा है और कौन से यानी का कैटेगरी है, आप उस हिसाब से आप लोग देख ले, तभी आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, वरना जैसे कि आप किसी भी सेलेक्ट कर यहाँ को भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। मान के चलिए सेलेक्ट कर सकते हैं, बट क्या आपको
वहाँ पोस्ट ही नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा सेलेक्ट करने से। जैसे मैं कोलकाता सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मेरा पोस्ट ही नहीं है, या जनरल हुआ, SC ST एक भी पोस्ट नहीं है, जनरल का सारा पोस्ट है, SC का एक पोस्ट नहीं, तो क्या करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए अपने हिसाब से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी आपका होगा सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। देन करने के बाद दोनों में आपको टिक कर लेना है। देन करने के बाद आपको डायरेक्टली नो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर वो लिखा हुआ होगा अकाउंट इज़ वेरीफाइड विथ आधार कार्ड, ठीक है। तो मेरा अकाउंट जो वेरीफाई हो चुका है आधार कार्ड से, अगर आपका नहीं हुआ होगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अकाउंट आपका आधार कार्ड से वेरीफाई जरूर होना चाहिए, ठीक है। एंड सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन किए होंगे ना, तो वहाँ से आपको ऑटोमेटिक फिलअप हो गया होगा, जो नहीं फिलअप हुआ होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं मैरिड स्टेटस, आपको डालना है अनमैरिड है, मैरिड है, अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन रिलीजन्स में आपको डालना है किससे आते हैं, हिंदू मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गया, ठीक है। टंग यानी कि आप देख सकते हैं कि मदर टंग यानी कि एग्जाम, मदर टंग यानी कि आप एग्जाम जो देना चाहते हैं किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, ठीक है। तो असम हो गया, बंगाली हो गया, गुजरात हो गया, हिंदी हो गया, अपने हिसाब को सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से फिर आप क्या करना है, आपको फिर से आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। लैंग्वेज ओवर एग्जामिनेशन, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मार्क आएगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं यानी कि पहचान चिन्ह, तो क्या आपका पहचान चिन्ह हो, अपने हिसाब से क्या करना है, आपको यहाँ पर डाल देना, फिलअप कर देना है जो आपका पहचान चिन्ह होगा। देन यहाँ से आपको फिर से आपको दूसरा डालना है, ठीक है। पहले वहाँ डाले थे, यहाँ को कंफर्म नहीं करना है, यहाँ आपको क्या करना है, दूसरा पहचान चिन्ह डालना है, ठीक है। डालने के बाद आपको फिर से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, कम्युनिटी में आपको सेलेक्ट कर लेना है, UR में आते हैं, ST में आते हैं, OBC में आते हैं, EWS में आते हैं, सभी कैटेगरीज में आते हैं, तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए आप ST में आते हैं, ST मानने के बाद आपको I एग्री करना है। I एग्री करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जानना है, क्या जानते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ नेम ऑफ द ट्रिप, सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम डालना है। यहाँ आप देख सकते हैं जो सर्टिफिकेट आपका नंबर होगा वो आपको डालना होगा, इसे इशू हुआ सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ डालना है। यहाँ देख सकते हैं कि सारा ऑप्शन खुल जाता है, सिटी मैनेजमेंट है, कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है, डिप्टी कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जो भी होगा आप उस हिसाब से डाल देंगे। देन आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है डेट ऑफ इशू, कब इशू हुआ, तो आपको यहाँ कैलेंडर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपको सारा मतलब कैलेंडर से हिसाब से यहाँ डाल सकते हैं। फ्री ट्रेल पास यानी जैसे आप जाइएगा ना एग्जाम देने के लिए, तो रेल पास जो होता है वो आपको यहाँ यस करना है या नो करना अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जैसे टिकट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ यस कीजिए तो टिकट नहीं लगेगा, नो कीजिएगा तो टिकट आपको लग जाएगा, ठीक है। एक और बात दिखा देते हैं, देखिए यस करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि आप दिखाते हैं आपको, जैसे यस करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोला, आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यस करते तो अब मैंने बता दी कि यस करना क्यों है, क्योंकि अगर आप ट्रेन में यानी कि एग्जाम देने जाते हैं तो आपको 1 रुपये फी नहीं लगने वाला टिकट में, ठीक है। नो करते हैं तो आपको यहाँ पर ये हट जाएगा। तो आप OBC से आते हैं तो OBC आपको सेलेक्ट करना है, एग्री करना है। यहाँ से करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। पर नॉन क्रिमिनल जैसे सेलेक्ट करता होता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ होगा 8 लाख पर एनम, ठीक है। कम से कम 8 लाख पर एनम होना चाहिए नॉन क्रिमिनल के लिए, ठीक है। और अगर बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रिमिनल ईयर में आप लोग देख सकते हैं कि डू नॉट फोल्ड अंडर द OBC क्रिमिनल ईयर, ठीक है। अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। डिटेल्स है यानी कि जो आपका एड्रेस हो ऑटोमेटिक यानी कि जो आप रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR किए होंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, फिलअप हुआ होगा, ठीक है। ऑटोमेटिक फिलअप हुआ होगा। इसलिए क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट, सेव करना है या फिर नेक्स्ट करना है। आप देख सकते हैं कि आपको मिल जाएगा एक्स सर्विसमैन डिटेल्स आपको डालना है। एक्स सर्विसमैन है तो आप यस कीजिए, अगर नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से नो कर सकते हैं, ठीक है। देन बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं आर यू पर्सनल विथ बेंचमार्क यानी कि आप दिव्यांग हैं, अगर हैं तो यस कीजिए। जैसे यस करते हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल्स खुल जाएगा, तो अपना हिसाब से आपको क्या करना है, सबको फिलअप कर देना होगा, ठीक है। अगर नहीं दिव्यांग नहीं है, सही सलामत है तो यहाँ डायरेक्टली नो कर दे। देन आने के बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ होगा राइटिंग एबिलिटी यानी कि आपको इसमें क्या करना है, ठीक है। जैसे कि आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो अगर आप यहाँ यस करते हैं तो यस करने के बाद क्या होता है कि आप जैसे कि लिखने के लिए किसी व्यक्ति को आप ले आ सकते हैं, ठीक है। यस करते हैं तो नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ से नो कर दीजिएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ आपको EBC, अगर आप EBC में आते हो तो आपको यस करना है। और जैसे ही यस करते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डिटेल्स दिख रहा होगा, तो यानी कि आप देख सकते हैं 50,000 से यानी कि 50,000 से कम होना चाहिए आपका, या फिर BPL कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो डालिए आप यहाँ कर दीजिएगा नो, अगर नहीं हो तो यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ यस करना है, अगर नहीं है तो डायरेक्टली नो करना है। यहाँ देख सकते हैं नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट, यानी कोई भी डिपार्टमेंट आप काम कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, तो आपको यहाँ पर यस करना है, तो डायरेक्टली नोट अप्लाइबल करना है। तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ बैंक डिटेल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स डालना हो, बैंक डिटेल्स इसलिए डालते हैं ना जैसे कि आप फी डाल रहे हैं, ठीक है। तो फी जो पेमेंट करते हैं उसका रिफंड आता है, ये सही से डालना होगा। तो सब चीज़ बैंक डिटेल जाने के बाद आपको डायरेक्टली सेव नेक्स्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको जो मैट्रिक का है तो मैंने मैट्रिक का पहले ही भरा था इसलिए मेरा ऑटोमेटिक दिख रहा है, ठीक है। तो मैट्रिक का मेरा ऑटोमेटिक दिख रहा है। देन यहाँ से आपको क्या करना है, अगर कुछ जैसे चेंज करना है तो आप पेल्सिन का आइकन देख रहे हैं, यहाँ हटा देता हूँ, पेल्सिन आइकन देख रहे हैं यहाँ सब चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है ग्रेजुएशन करते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट करना है यहाँ पर बैचलर डिग्री सेलेक्ट करना है। देन बैचलर डिग्री सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको डालना है, ठीक है। बैचलर डिग्री आप सेलेक्ट कर चुके हैं। देन यहाँ से आपको डालना है डिसिप्लिन सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा आपको सेलेक्ट करना होगा।
बैचलर डिग्री सेलेक्ट करना है। देन नेम ऑफ द कोर्स, जो भी कोर्स आप किए होंगे वो आपको यहाँ फिलअप करना होगा। देन बात करो स्टेट, कौन से स्टेट्स आप किए हैं, तो आप यहाँ पर अपना जो स्टेट्स किए हैं तो वो स्टेट आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। तो अपना डिस्ट्रिक्ट डालना होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप पढ़ाई किए होंगे बैचलर ऑफ डिग्री उसको फिलअप करना होगा। देन नेम ऑफ द कॉलेज या यूनिवर्सिटी, या तो नेम ऑफ द कॉलेज का डालें या तो फिर आप यूनिवर्सिटी का यहाँ पर आप डाल सकते हैं। देन पासिंग, डेट ऑफ पासिंग, कब आप पास हुए, तो आपको कैलेंडर का ऑप्शन मिल रहा होगा, कैलेंडर का ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से आप पासिंग डाल सकते हैं। डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिटिक और इंग्लिश एंड हिंदी कंप्यूटर, है तो आप यस कीजिए, अगर नहीं है तो आप नो कीजिए। यस कर अपने हिसाब से आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। एजुकेशन फिलअप करने के बाद आप देख सकते हैं आपको नीचे आ जाना है, एंड नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो फोटो आप देख सकते हैं कि लाइव फोटो का ऑप्शन मिल रहा है कि इसमें आपको हाँ नहीं मिल रहा है भाई, मैंने पूरा देख लिया। आपको जो फोटो मिलने वाला है वो लाइव फोटो मिलने वाला है। आपको जो ऑफलाइन फोटो होता है ना, जैसे फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पर डालना है पीडीएफ में, वो आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। लाइव फोटो अपलोड करना है एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। नहीं है नहीं है नहीं नहीं है भाई, नहीं है, वही आपको अपलोड करना है। देन यहाँ से आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ठीक है। सिग्नेचर आप देख सकते हैं यहाँ पर कम से कम आपका 19 यानी कि 49 KB रहना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम, मिनिमम 30 KB हो सकता है, कोई बात नहीं। देन अगर बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई हैव अपलोड फोटो कर देना है। देन डायरेक्टली आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो मैं पे लाइव फोटो अपलोड करके दिखा देता हूँ। देन सबसे पहले आपको लाइव फोटो के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, कैप्ट लाइव इमेज, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यू आर अलॉटेड टू कैप्ट, और से 3 बार की ही कैप्ट करने की अनुमति है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। में इस तरह दिख रहा होगा कैमरा नॉट परमिशन, तो आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले 3 डॉट पे आ जाना है। 3 डॉट पे आने के बाद आपको सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा एक साइड सेटिंग का, उसको ओपन कर लेना है। देन कैमरा ब्लॉकेट दिख रहा होगा, ऑन कर लेना है, सॉरी यहाँ से आपको ऑन कर लेना होगा, ठीक है। ऑन कर लेना है, बैक आ जाना है। देन आने के बाद आपको नीचे देख सकते हैं यहाँ मिलेगा फॉर वेरिफिकेशन प्लीज़ ब्लिंक योर आइज, ऐसे 1 2 3। प्रेफरेंस आप आगे पीछे रख सकते हैं, जैसे कि अपना हिसाब से आप देख लीजिएगा जो भी जोन आपका होगा। तो इसके यानी कि आप पोस्ट है, ठीक है। प्रेफरेंस यानी कि कौन पोस्ट आपको पहले रखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो प्लस का आइकन दिख रहा होगा ना, उसको आप क्लिक कीजिए तो जितने भी चीज़ें वो सब उठ के यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। आपको जो भी पहले रखना हो हिसाब से यहाँ पर रख लिया हूँ, तो आप जो इससे आप रख सकते हैं, तो आप यहाँ पर जरूर चेक कर लें। करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। देन यानी कि बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आपको देख सकते हैं कि आपको प्लेस नेम दिखेगा, तो यहाँ पर जो भी प्लेस से आप होंगे वो प्लेस का आप नाम अपना सर्च, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है व्यू एप्लीकेशन का, तो क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर देते हैं आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन में सारा आपको डिटेल्स दिख जाएगा। अगर यहाँ से कुछ गलती हो गई हो, फॉर्म हो गया हमें, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करते तो आपको शेयर करने बोल रहा है, अगर नहीं करते तो आप डायरेक्टली यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप UPI से या सबसे बेस्ट रहेगा, तो आप UPI को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो भी पेमेंट होगा आपको पेमेंट यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ से आपको पेमेंट कर देना है, पे नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका पेमेंट हो जाएगा। तो पेमेंट होने के बाद आपको प्रिंट आउट को सेव कर लेना है या प्रिंट आउट को निकाल लेना है एंड सेव रख लेना है। और वीडियो थोड़ा सी भी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि वो भी फॉर्म को फिलअप कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।